हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं और सुरक्षित हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो चैनल पर आने का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ घर के मंदिर से ही बात करेंगे। हर घर में एक मंदिर होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हर इंसान अपने घर में एक छोटा मंदिर बनवाता है और वो एक ऊर्जा का केंद्र होता है। हमारे घर में जो एक मंदिर होता है, छोटा हो या बड़ा हो, वो एक पॉजिटिविटी देता है हमें। इसलिए हर घर में एक छोटा मंदिर ज़रूर होता है, छोटा हो या बड़ा हो। हर किसी के अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही होता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात घर के मंदिर पर ही क्यों कर रहे हैं। असल में हमारा जो घर का मंदिर होता है, ये हमें सबसे बड़ा केंद्र पॉजिटिविटी का होता है, जो हमें नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक चीज़ों से बचाने का कार्य करता है। लेकिन इसमें होना क्या चाहिए? हम कई घरों में देखते हैं, जाते हैं कि मंदिर तो बना हुआ होता है, उसमें उसमें मूर्तियाँ भी होती हैं, लेकिन उसके अंदर होना क्या चाहिए? उस मंदिर में, हमारा घर का मंदिर छोटा हो बड़ा हो, नो मैटर, उस घर के मंदिर में सबसे पहले उस में लाल कपड़ा बिछा हुआ होना चाहिए। और अगर मंदिर बड़ा है, अगर आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो तो बड़ा लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल भरकर ज़रूर रखिए, क्योंकि गंगा जल एक ऐसी पॉजिटिविटी है जो पूरी नेगेटिविटी को, पूरे घर के वाइब्रेशन को बदल कर रख देती है, पॉजिटिविटी में बदल कर रख देती है, पूरी नेगेटिविटी को खींच लेती है। इसलिए घर के मंदिर में लाल कपड़ा बिछाकर और उसके अंदर अपने घर की कुल देवी है, देवता है, उसकी एक तस्वीर ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसके नाम से जोत लगा सकते हो। इसके अलावा घर के मंदिर में हम मूर्तियाँ रखते हैं, ठीक है, मानते हैं, लेकिन क्या कोई जानता है इस बारे में? क्या किसी ने बात की है कि हम मूर्तियाँ रखते हैं? हम उसके अलावा कुछ और भी होना चाहिए। क्या किसी को समझ है? किसी ने आज तक बताया ये चीज़? तो फ्रेंड्स, आज जो हम बता रहे हैं उस पे एक गहरी बात है, जो एक बहुत ही समझने वाली बात है। हम मूर्तियाँ रखते हैं, मूर्तियों की तरफ ध्यान करते हैं, उससे हमारा मूर्तियों को देखकर ये एक कनेक्शन बनता है, ध्यान बनता है, ठीक है। लेकिन उनको पाने के लिए हम भगवान को हाथ तो जोड़ लेते हैं, अपनी मनोकामना भी रख देते हैं, लेकिन हमें क्या वो मूर्तियाँ ज्ञान दे सकती हैं? नहीं ना। तो उनके लिए हमें घर में शास्त्र भी एक रखना ज़रूरी होता है। अपने घर के मंदिर में, अगर आपका घर मंदिर रखने के हिसाब से, आप चाहे उसके अंदर छोटी भगवत गीता भी आती है, उसको रख सकते हैं। जो एक ऐसे नहीं कि दराज में रख दिया, उसको ड्रॉर में रख दिया घर के मंदिर में, नहीं, उसको प्रॉपर पूजा के लिए रखो। उसकी चाहे वो भगवत गीता हो सकती है, आपकी रामायण हो सकती है, आपकी शिव पुराण हो सकती है, श्रीमद् भागवत गीता हो सकती है, आप कुछ भी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो स्पिरिचुअल, जो गुरुओं की वाणी हो सकती है। हमारे भारत में हमारे ऋषियों ने इतनी तपस्याएं कर कर के वाणियाँ उतारी हुई हैं, जो साक्षात उतरी हुई हैं। आप कोई भी वाणी भी रख सकते हो उसमें, उस वाणी को रखो। उस हर घर के, चाहे मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, एक शास्त्र रखना और उसकी पूजा करना बहुत ज़रूरी है। आप घर के अंदर, घर के ये चीज़ सबके ऊपर, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भाई सबका माइंड चेंज हो जाता है। कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, जो डिवाइनली, जिनके अंदर डिवाइन शक्ति होती है, जो डिवाइन के बच्चे होते हैं,
वो चीज़ उनके ऊपर असर ज़रूर डालती है, वो अपनी तरफ उनको ज़रूर खींचती हैं, उनको ज्ञान में ज़रूर लगाती है उन बच्चों को। अगर नहीं तो जो बच्चे नहीं लगते वो नहीं लगते, इस चीज़ को हम किसी के ऊपर लागू नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम आज से कई हज़ारों साल पहले जाएं तो क्या मूर्ति पूजा थी? नहीं थी। वहाँ थी तो सिर्फ शास्त्र पूजा थी ऋषि मुनियों के पास। क्योंकि शास्त्रों से ज्ञान मिलता था और उन्हीं के अंदर उनके रूप का वर्णन, उनके चरित्र का वर्णन आता था और उन्हीं के जरिए उनको ध्यान लगाया जाता था। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी जो डिवाइनली बच्चे हैं, जो डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं, जो ये रीडिंग उन्हीं के लिए रहेगी जो बच्चे, जो मेरे डिवाइनली बच्चे हैं, जो मतलब डिवाइनली फॉलोअर्स हैं, जो डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं, जो आलतू फालतू की चीज़ों में नहीं हैं। ये रीडिंग उन्हीं के ऊपर लागू होगी, ये उनके लिए नहीं है जो इट बट्स उन सब के लिए ये नहीं है। सॉरी, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो आगे बढ़ना चाहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में और अपने आप को आगे का रास्ता देखना चाहते हैं। तो ये जर्नी उन्हीं के लिए होगी और ये रीडिंग भी उन्हीं के लिए होगी। हम अपनी रीडिंग में हर रोज़ नई नई बातें, नई नई वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि हमारे अंदर काफ़ी बातें आ रही थी कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन नहीं, कि डिवाइन की तरफ से मन में आ रहा है कि नहीं, आपको ये रीडिंग बनानी चाहिए उन लोगों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे जानना चाहते हैं कि हमें क्या मंदिर में क्या रखना है, किस तरह से उसको पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, अपने घर के उस दायरे की पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, अपने उस, अगर आप सामर्थ्यवान हैं, अगर भगवान ने आपको अच्छी इनकम दी है, आपका घर बड़ा है, तो कोशिश करिए कि भगवान के लिए भी एक रूम अलग से होना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप छोटा करिए, लेकिन करिए ज़रूर, क्योंकि पॉजिटिविटी को केंद्र, नेगेटिविटी को रोकने का काम सिर्फ हमारे घर का एक ये छोटा सा एरिया ही करता है, जिसको हम बस, कई लोग तो होते हैं हाथ जोड़ा, जो जोड़ा नहीं जोड़ा तो चल दिया, चलो ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी। लेकिन जो डिवाइनली बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम नई रीडिंग बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे और अपने घर के मंदिर में कुल देवी के लिए का स्थान ज़रूर होना चाहिए। जो जोत लगाओ और अपने सुख शांति का दिया ज़रूर जलाना चाहिए, सुबह शाम घर में ज़रूर जलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी घर में आने वाली नकारात्मक चीज़ों को रोकता है, आपकी रक्षा और सुरक्षा करता है और हर आने वाले खतरे को दूर कर देता है। एक छोटा सा शुभ काम पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को दूर कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग हम आज शॉर्ट में ही बनाएंगे और ये चैनल हम शुरू करने जा रहे हैं धार्मिक चीज़ों से और काफ़ी कुछ इसमें आगे जाकर बताएंगे भी आगे जाकर। तो अपनी यहाँ बने रहिएगा और शेयर और लाइक करते रहिएगा और हो सके तो अपने घर के मंदिर में खुद पूजा कीजिएगा। अपनी प्रार्थना के लिए किसी दूसरे पर निर्भर मत रहिएगा कि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर लेगा, नहीं, प्रार्थना खुद के लिए ही करनी है, खुद को करनी है, दूसरों के लिए भी करनी है। खुद किसी पे डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि खाना हम खुद खाते हैं तो हमारा पेट खुद ही भरता है। दूसरे ठीक है, कोई करता है तो आपके लिए ठीक है, लेकिन नहीं, किसी के लिए ऊपर निर्भर नहीं रहना है। अपना काम, अपनी आत्मा की खुराक हमें खुद ही देनी है। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। यही इस शॉर्ट रीडिंग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। सो थैंक यू।